इंडिया वालों का राजमा, पाकिस्तानियों का लाल लोबिया और इंग्लिश में इसे रेड किडनी बीन्स कहते हैं। आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ खाएं, मगर एक बार तो लाजमी बनाएं। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं लाल लोबिया की बेहतरीन रेसिपी, जिसे बनाएंगे ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊंगी मैं बेहतरीन किस्म का लाल लोबिया। दाल की इस रेसिपी को अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो कोई भी और रेसिपी आपको पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि ये लोबिया बनता ही इतना टेस्टी है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी एक्सीलेंट किस्म का लाल लोबिया बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है लाल लोबिया, जिसे किडनी बीन्स भी कहा जाता है। पूरी रात के लिए इसे भिगो दें, और अगर लोबिया को मैं वजन में देखूं तो 500 ग्राम के बराबर है, यानी कि ये आधा किलो लाल लोबिया है मेरे पास। मैंने भी इसे पूरी रात के लिए भिगो दिया था। कोई भी मीठा सोडा ऐड नहीं करना। सुबह पानी गिरा देंगे और 2 से 3 पानी में इसे वॉश कर लेंगे। अब ये अच्छा खासा नरम पड़ चुका है, गलने में इसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसे गलाने के लिए मैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली में भी इजीली इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में मैंने लोबिया डाल दिया। जितना लोबिया है उसका डबल पानी जाएगा। इसके साथ ही शामिल कर देंगे इसमें नमक 1 टीस्पून के बराबर। कुछ गरम मसाले भी डालूंगी, जिसमें 3 अदद डालेंगे छोटी इलायची। 2 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, ये भी ऐड कर दें। शामिल करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, ये छोटे साइज की हैं। अगर एक बड़े साइज की बड़ी इलायची है तो एक ही डाल दें, काफी रहेगी। 4 अदद लौंग भी डालेंगे और 1 तेज पत्ता तोड़कर ऐड कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। कवर लगाकर लोबिया को बॉईल कर लें। अच्छा, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाला था, ताकि बॉईल करते वक्त लोबिया उछलकर बाहर ना निकले। तो बस जी, मैंने कवर लगा दिया है और 15 मिनट के लिए लोबिया को बॉईल कर लूंगी। तो 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल दिया है। लोबिया कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ये अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, मगर इसकी शेप खराब नहीं हुई। बस इसी तरीके से हमने लोबिया को बॉईल करना है। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करूँगी, आधे कप के बराबर लोबिया को निकाल लूँगी। फिर इसे किसी मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख दें। मोटे मोटे गरम मसाले निकाल लेंगे, जैसे तेज पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह, क्योंकि इनका टेस्ट लोबिया में आ चुका है। चलें जी, अब पतीली में शामिल किया है मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास कुकिंग ऑयल। फिर 2 मीडियम साइज के प्याज लें, फाइन सा चॉप करें और पतीली में ऐड कर दें। मिक्स करेंगे और प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है, मगर कोई भी कलर शलर नहीं देना। लोबिया ऑलरेडी डार्क कलर का होता है। अगर प्याज को भी डार्क कलर दे देंगे तो सालन का कलर ही काला पड़ जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हल्का सा प्याज को मैं फ्राई करूंगी। देखें, हल्का हल्का सा गुलाबी प्याज नजर आ रहा है ना। इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 1 मिनट के लिए मैं अदरक लहसुन को भी अच्छे तरीके से भून लूंगी। साथ के साथ शामिल कर देंगे इसमें कुछ नमक मिर्च मसाले। सबसे पहले तो मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने लोबिया को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, इस बात का ध्यान रखें। हाफ टेबल स्पून शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी, और इसके अलावा शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून मोटा मोटा कुटा हुआ जीरा। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले जलेंगे नहीं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मसालों की भुनाई कर लें। अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा और मसाले भी भुन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा डिम लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून। बहुत ही बेहतरीन कलर बनेगा, मगर लोबिया ज्यादा स्पाइसी नहीं होगा। तो मिक्स कर लेते हैं। अगर ये है तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर को मैंने चॉप करके रखा हुआ था, बगैर पानी डाले इसे चॉप कर लें। शामिल करेंगे और मिक्स करते हुए मसाले की भुनाई करें।
अच्छा, गर्मियों के सीज़न में बाकी की दालें तो हर घर में बनती रहती हैं, मगर लोबिया बहुत ही कम लोग बनाते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि बकरे के गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन है लोबिया में, तो इसे लाज़मी अपनी डाइट में शामिल किया करें। तो यहाँ पर मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। कलर बेहतरीन आ चुका है, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी इसमें डाल देंगे लोबिया, पानी समेत ही डाल दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी को गिराना नहीं है। मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लोबिया अलहदा है, शोरबा अलहदा है, कुछ भी कंबाइन नहीं लग रहा। शामिल कर देंगे इसमें लोबिया का पेस्ट, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि आधा कप लोबिया का पेस्ट बनाकर डालें, तो ये डालेंगे। बेहतरीन सालन बनेगा, जायकेदार भी रहेगा और लोबिया अलहदा से तैरता नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है, क्योंकि लोबिया तो ऑलरेडी गला हुआ है। ग्रेवी को सेट करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और जैसे ही बबल्स आने लगें फ्लेम को मीडियम कर दें और लोबिया को पकने के लिए छोड़ दें, जब तक आपकी ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक गाढ़ा नहीं हो जाता। हमने इसमें डाला है लोबिया का पेस्ट, तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। अगर आप इसे चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो हल्का सा रनी रखें। अगर रोटी, चपाती, पराठे के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा बना लें। लोबिया को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी मुझे मिल चुकी है, मगर रेसिपी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो हमने इसे लगाना है बेहतरीन सा तड़का। तो तड़के में ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे। आधा कप के करीब देसी घी डाल रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, जो ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, दरमियान में से कट लगाएं और ऑयल में शामिल कर दें। बस जी हल्का सा हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे और गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे लाल लोबिया पर। देखें, लग रहा है ना टेस्टी? चम्मच से खा जाएंगे, ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारा लाल लोबिया बेहतरीन तरीके से पक चुका है। आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी, चपाती, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं डालूंगी इस पर ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी? आप इस पर हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला या कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, तब भी ये बेहतरीन जायकेदार बनेगा। मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे घर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो चटपटा करारा सा लोबिया मसाला सर्व करूंगी मैं जीरा राइस के साथ। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। गर्मियों का तो ये कंफर्टेबल फूड है। खाएंगे ना, खाकर मजा आ जाएगा। थोड़ा सा साथ में सैलेड बना लें, लेमन के स्लाइसेस के साथ सर्व करें। यकीन करें, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।